7 अक्टूबर 2023 गाजा। 7 अक्टूबर शनिवार का रोज गाजा पट्टी की आबादियों के लिए एक और आम दिन था और रोजमर्रा की जिंदगी। 23 लाख लोग अपनी गुजर बसर की फिक्र में लगे हुए थे। बच्चे खेलते हुए, बाजार लगे हुए, पर रात होते होते सब कुछ बदल गया। जंग छिड़ चुकी थी। रॉकेट आकर गिरने लगे, इमारतें गिरने लगी, पेड़ झुलसने लगे, लोग छिपने की जगह तलाशने लगे। अस्पतालों में रोना पिटना, घायलों का अंबार, कफन कम पड़ने लगे। हमला हमास ने इजराइल पर किया था, पर जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो हमास के लड़ाके पता नहीं कितने शिकार हुए। गाजा के आम लोग हर जगह निशाने पर। हिंसक झड़पें गाजा में हमेशा होती रही हैं, पर जिस तरह से पिछले 17 दिनों में जो घमासान हुआ है, उससे गाजा की शक्ल और नक्शा दोनों बदल चुका है। मलबे में बदल चुकी इमारतें, वीरान खंडहर हुए घर, जहां कुछ ही घंटों और दिन पहले परिवार रहते थे। मातम हर जगह पसरा है। बाजार जो बचे हैं वो खाली हैं। सामान की कमी, पानी का संकट, बिजली गायब, तेल खत्म हो चुका है। वक्त बीत रहा है और जंग हर कदम पर पहले से ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। हर रात गिरते हुए रॉकेट, हर सुबह पहले से ज्यादा तहस नहस दुनिया। 22 से 23 अक्टूबर की दरमियानी रात इजराइल सेना ने फिर उत्तरी गाजा पर एयर स्ट्राइक की। 300 जगहों को टारगेट किया गया। बम जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर भी फटे। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक कितना जबरदस्त था, इसकी तस्वीरें भी आई, जो कि बेहद डरावने वाली है। दिन में गाजा क्या कुछ खो चुका है। कहानी गमगीन गाजा की। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 500 के करीब लोग मारे गए, जिनमें 182 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। 14,000 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें 2000 बच्चे और 1500 महिलाएं हैं। 17 दिन की लड़ाई में 1,69,200 घर तबाह हुए। 16,000 से ज्यादा घरों का नामो निशान नहीं बचा। युद्ध में 206 स्कूलों को भी नुकसान हुआ। 29 अस्पताल भी प्रभावित हुए। गाजा की आबादी 23 लाख है। 17 लाख लोग जंग से प्रभावित हैं। इनमें 47% आबादी बच्चों की है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल हमास के ठिकानों पर 8,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है। ये बमबारी इतनी है जितनी कि अमेरिका पूरे साल भर में अफगानिस्तान पर बम दागे थे। विध्वंस इसलिए भी डरावना है क्योंकि अफगानिस्तान गाजा पट्टी से 1800 गुना बड़ा है। गाजा की कमर टूट चुकी है। न बिजली है, न पानी है, न राहत की अभी कोई किरण दिख रही है। गाजा ऐसे ही खंडर नहीं बना। इजराइल ने हमास के ठिकानों को टारगेट कर गाजा पर जो हमले किए, उनसे गाजा को कैसे मिट्टी में मिलाया, ये भी जाना। इजराइल का जवाबी हमला। 9 से 10 अक्टूबर करीब 1 लाख इजरायली सैनिकों ने गाजा पर काउंटर अटैक किया। 1000 के करीब रॉकेट, मिसाइल और बम दागे गए। गाजा पर 11 अक्टूबर को 3000 छोटी बड़ी मिसाइलें दागी गयी। हमले हमास के ठिकाने पर हुए, कई बेगुनाह भी मारे गए। 12 अक्टूबर को युद्ध में फास्फोरस बम की एंट्री हुई। हमास ईरान ने इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। 15 से 18 अक्टूबर को उत्तरी गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमास के टॉप 10 लीडर को मार गिराने का दावा भी किया। 18 अक्टूबर को ही जबालिया रेफ्यूजी कैंप, रफा, खान यूनिस से सटे इलाकों पर मिसाइल अटैक किया। नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी हुई। एक बम ही काफी है किसी शहर को तबाह करने के लिए। 17 दिन कम नहीं होते और न ही कम होते हैं 8,000 बम, जिनका झटका गाजा झेल चुका है। और अभी एक दूसरे को खत्म करने के इरादे से शुरू हुआ ये खूनी खेल शुरू ही हुआ है, जिसके रुकने के फिलहाल कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे।